नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि मार्च का महीना ख़त्म हो गया है और अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अप्रैल के महीने से किसान भाइयों के लिए एक नए वर्ष का जो है आगाज़ हो जाता है और उसे क्या करना होता है। जैसे व्यापारी वर्ग हो या बैंक हो या अन्य कोई वित्तीय संस्था हो, वो मार्च के अंतिम समय में अपना लेखा-जोखा करती है, हिसाब करती है, बैलेंस शीट बनाती हैं कि उसे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसे और आगे चलकर क्या अच्छे कार्य करने चाहिए कि उसे फ़ायदा हो। इसी प्रकार से किसान के लिए भी एक बैलेंस शीट बहुत बनाना ज़रूरी होता है, ख़ासकर कि अप्रैल के महीने के बाद उसे देखना होता है कि उसके खेत में क्या कमी है, कौन से पोषक तत्वों को वो डाले, किसकी अधिकता है। तो इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट। किसान साथियों, या यूँ कहें कि पोषक तत्वों को बैलेंस में बनाए रखना खेत में, यही किसान का मकसद होना चाहिए, ख़ास करके जब वो खरीफ फसल की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि किसान साथियों, अभी तक आपने रबी फसल का काम निपट लिया होगा और अभी 1 अप्रैल के बाद से 15 जून तक आप अपने खरीफ फसलों के लिए आवश्यक तैयारियां करेंगे। नई-नई वैरायटियों की नई फसलों के बीज लाएँगे, उनको कहाँ से प्राप्त होगा, कितना में मिलेगा, खेत की तैयारी करेंगे। जिनको खेत की गहरी जुताई करवाना है, वो खेत की गहरी जुताई करवाएँगे। जिनको मिट्टी की जाँच करना है, वो मिट्टी की जाँच करवाएँगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य आने वाली फसल की तैयारी के लिए करेंगे। तो किसान साथियों, ऐसा ही जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक बैलेंस शीट किसान की ज़मीन की होती है, जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट बैलेंस शीट। ज़मीन में क्या था, कितना ऊपर से दिया, कितना फसल ने लिया, कितने दाने में निकला, कितना भूसे में निकला और भूमि में अब कितना बचा। जो बचा है उसके आधार पर आने वाले साल के लिए योजना बनाई जाएगी। कितना खाद दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कुछ या कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरत नहीं है और हम वो खाद दे रहे हैं, या वो ज़रूरत है और हम नहीं दे पा रहे हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा कम या ज़्यादा हो गया है। तो बैलेंस के लिए हमें इनको डालना पड़ेगा। तो किसान साथियों, इनकी निगरानी करना आप शुरू कर दें और न्यूट्रिएंट्स बैलेंस, यानी यूँ कहें कि पोषक तत्वों का बैलेंस का पता करने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होता है, आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाएं। किसान साथियों, खेत के विभिन्न क्षेत्रों से मिट्टी के नमूने लें। एक बात का ध्यान रखें कि आप जो गहरी जुताई की हुई खेत की मिट्टी का परीक्षण ना कराएं, क्योंकि उससे सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जहाँ पर किसान साथियों आपने पिछले 2 वर्षों में गोबर की खाद की राउडी बनाई है खेत में, वहाँ से भी आप मिट्टी ना उठाएँ, क्योंकि वहाँ पे रिज़ल्ट आपको अलग देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से खेत के किसी एक कोने से मिट्टी न लेकर आप खेत के अलग-अलग भागों से मिट्टी लेकर उनको आपस में मिलाकर अपने नज़दीकी मिट्टी लैब परीक्षण पर आप भेज सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पे भेज सकते हैं, या प्राइवेट संस्थाएँ भी बहुत सारी मिट्टी परीक्षण कर रही हैं। उनसे मिट्टी परीक्षण करवा लेते हैं तो किसान साथियों, आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। आपकी जो खाद की लागत है, वो कम हो सकती है और जो कमी है उसको आप कम लागत में भी पूरा कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का एक ऐसा काम है किसान साथियों, जो आप इसी सीज़न में कर सकते हैं। आप अगली जो रबी सीज़न आएगी उसमें आपको समय नहीं मिलेगा और जो उसमें रिज़ल्ट है वो भी आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस समय खेतों में मिट्टी नमी रहती है। तो अभी खेत की मिट्टी सूखी रहती है, तो आप नमूने अपने विभिन्न प्रकार के खेतों से जो आपके अलग-अलग हैं, उनसे ले सकते हैं और उनके रिज़ल्ट के हिसाब से ही आप पोषक तत्वों का प्रबंधन यदि करते हैं, तो गारंटी इस बात की है कि लागत आपकी कम होगी और फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। तो किसान साथियों, एक ऐसा बैलेंस शीट, यानी एक ऐसा तालिका हमें भी बनानी, हम किसान भाइयों को, जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग या बैंक वर्ग बनाता है कि हाँ, आगे चलकर हम क्या कर सकते हैं कि हमें फ़ायदा हो। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी इस प्रकार से, यदि हमारे पास इस प्रकार की तालिका हो कि हमें कौन-सा खाद डालना है, कितना डालना है, कब डालना है और कौन से खाद में जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं, वो हम कम लागत में अधिक मिल सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो
उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि आप इन 75 दिनों की समय अवधि में ये कृषि कार्य अवश्य करेंगे और अच्छा बीज का चुनाव करेंगे अपने क्षेत्र के अनुसार। आप जो उचित किस्म है उसका चुनाव करेंगे और लागत को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी आप जुटाएँगे, विभिन्न प्रकार के खाद्यों पोषक तत्वों की जानकारी आप विभिन्न माध्यमों से जुटाएँ। मैं ये नहीं कहता किसान साथियों कि आप मुझे से जुड़े रहिए, जहाँ भी अच्छी जानकारी मिले आप वहाँ से ले लीजिए। जब किसान साथियों हम छोटे से पढ़ाई करते थे तब हमने एक पाठ पढ़ा था हरपाल सिंह की 5 बातें। उसमें एक बात ये थी कि जहाँ भी ज्ञान की 2 बात मिले वो सुन लेनी चाहिए और उसे जीवन में अमल में लाना चाहिए। तो सही बात यदि हमें कोई छोटा आदमी भी बता रहा है तो हमें उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए कहीं न कहीं सही साबित होगी। तो एक ऐसा बैलेंस शीट आप भी बनाएँ और आने वाले समय की तैयारी करें किसान साथियों। कोई सरकार हमारी आमदनी डबल नहीं करेगी। हमारी आमदनी हम डबल कैसे कर सकते हैं? हम लागत कम से कम कर सकते हैं और अपने जो प्राकृतिक साधन हैं, उनका सही समय पर सही उपयोग करें। तो निश्चित रूप से किसान साथियों हमारी आमदनी जो डबल है, वो एकदम से तो नहीं लेकिन धीरे-धीरे हो सकती है। क्योंकि आज हम यदि देखें तो सबसे ज़्यादा कृषि में बाज़ार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के खाद, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, इतने ज़्यादा खर्चे हैं किसान साथियों कि जब हम फसल बेच के आते हैं तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है। जो फसल का बिल आता है वो दुकानदार का बिल चुकाने में चला जाता है। तो बड़ा अफ़सोस होता है कि हमने कुछ नहीं कमाया, खाया-पिया और कुछ नहीं ग्लास तोड़ा, बारहना वाली कहावत यहाँ पर सही साबित हो रही है। तो जहाँ तक किसान साथियों हमें ऐसे कृषि कार्य करने चाहिए, जैसे कि आप नरवाई ना जलाएँ, थोड़ी परेशानी आती है निश्चित रूप से खेतों में, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप खेतों में उपलब्ध पोषक तत्वों को जला देते हैं, सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं और बाज़ार से फिर इनको लाकर डालते हैं। तो आपका दोहरा नुकसान है। एक तो खेत में उपलब्ध फ्री का है, उनका नुकसान कर दिया, बाज़ार से आप ला रहे हैं, उनको डाल रहे हैं, फिर से आपकी लागत आएगी और वो उतना फ़ायदा भी नहीं करेंगे। क्या पता उसमें कुछ है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपके खेत में जो नरवाई हैं या जो कृषि अवशेष हैं, वो आपकी फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, एक छोटा-सा किसान हूँ और अपने किसान भाइयों का हित में ही मैं वीडियो शेयर करता हूँ। किसान साथियों, मेरे द्वारा वीडियो से दी गई किसान भाई के किसी एक को भी फ़ायदा होता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी किसान साथियों। आपका फीडबैक क्या है इस विषय पर आप कमेंट ज़रूर करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अन्य साथियों के साथ शेयर करें। किसी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी ये जानकारी उपलब्ध रहे और वो आने वाली फसल की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें और अपनी जो लागत है वो घटा सकें, अपनी आमदनी है वो बढ़ा सकें। मिलते हैं फिर किसी एक नए दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।